बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। एक खबर ये है कि PIA का एक तैयारा मकबूजा कश्मीर में जाकर लैंड करता है और मकबूजा कश्मीर की फ़ौज और मकबूजा कश्मीर की पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं और वो बड़ी बहादुरी से इस तैयारे को अपनी तहवील में ले लेते हैं और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक हंगामा मच जाता है। इस खबर की डिटेल हम आपको देंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन ने एक बार फिर भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुआहदा करने के बावजूद भारत के इलाके उसने छोड़े नहीं हैं, बल्कि वो मजीद आगे बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शंस कर रहा है और भारत इस चीज़ को दुनिया से छुपा रहा था। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन भी छुपा रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये आगे चल के हम आपको बताएंगे। ये सब कुछ अमेरिका ने बता दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हुआ यूं कि मकबूजा कश्मीर के एक इलाके हीरा नगर के गांव सोत्रा चक में PIA के एक तैयारे ने लैंडिंग की। ये खबर सुनते ही मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज की और वहां की पुलिस की दौड़ें लग गई और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ इस तैयारे को अपनी तहवील में ले लिया। ये खबर सबसे पहले ब्रेक की ANI ने। ANI वही है जिसको कुछ अरसा पहले EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया था कि यह पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है और पूरे यूरोप को और यूनाइटेड नेशंस को पिछले 15 सालों से बेवकूफ़ बना रही है। अब PIA का तैयारा मकबूजा कश्मीर में उतरा, ये खबर ही बहुत बड़ी थी। पूरे भारत में खौफ की फिजा फैल गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी तैयारा भारतीय हदूद में आ कैसे गया, हमारे रडार्स क्या कर रहे थे, हमारी फौज कहां सोई हुई थी। अब आपको बताते हैं कि यह तैयारा असल में था क्या। ये असल में एक गुब्बारा था। अक्सर आपने पार्क्स में देखा होगा कि जानवरों के गुब्बारे होते हैं, तैयारे बने होते हैं, सुपरमैन के गुब्बारे होते हैं। उनमें चूंकि उनको गैस से भरा होता है तो अगर उनका धागा छोड़ दो तो वो उड़कर कहीं भी चले जाते हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर कोई बच्चा खेल रहा होगा, उसके हाथ से यह गुब्बारा छूटा और मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर जा गिरा और पूरे भारत में एक शोर मच गया कि ये ISI की बहुत बड़ी साजिश लगती है और हमारी बहादुर फौज और पुलिस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है। और इस वक्त ये तैयारा मकबूजा कश्मीर पुलिस की तहवील में है और इस पर इंक्वायरी हो रही है। इस पर बहुत सारे भारतीय तनकीद भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो आपने चीनी खौफ के डर से अपने इलाके चीन की झोली में डाल दिए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी गुब्बारे के पीछे आप अपनी फुर्तियां दिखा रहे हैं, अपनी ताकत और अपनी बहादुरी का मुजाहरा एक गुब्बारे पर कर रहे हैं। और कुछ भारतीय ये भी कह रहे हैं कि हमारी फौज को पाकिस्तान के एक गुब्बारे का इतना डर है, एक गुब्बारे का इतना खौफ है, तो वो पाकिस्तान के जदीद तरीन हथियारों का और पाकिस्तानी फौज का क्या मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इस खबर का मजाक उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारतीय एजेंसियों ने हमारी ISI का एक वेल ट्रेंड कबूतर पकड़ा था और उसने पूरे भारत में हंगामा बर्पा कर दिया था। अभी सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स बन रही हैं, ट्विटर पर बड़ी अच्छी अच्छी ट्वीट्स आ रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त भारत पर तंज कर रही है, भारत का मजाक उड़ा रही है। लोगों का कहना है कि ये ISI का ट्रेंड गुब्बारा था, ये पूरे भारत में तबाही मचा सकता था। और कुछ लोगों का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि भारत ने मॉडर्न वारफेयर में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का खतरनाक तरीन हथियार अपनी तहवील में ले लिया है। ये तो हो गई भारत की जगहसाई जो हम नहीं कर रहे, इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। अब आते हैं सीरियस खबर पर। आपको याद होगा जब भारत और चीन के दरमियान डिसएंगेजमेंट हुई थी और सारी दुनिया में ये बात फैलाई जा रही थी कि दोनों में अमन मुआहदा हो गया है, दोनों अफवाज पीछे हट गई हैं। तो हमने आपको बड़े आसान से अल्फाज में समझाया था, आप हमारी वीडियो उठाकर देख लें कि अगर चीन ने भारत के फर्ज करें कि 10 इलाके कब्जा कर लिए हैं और अब दोनों ममालिक इस चीज पर एग्री हो गए हैं कि 2 इलाके तुम छोड़ दो, 2 इलाके मैं छोड़ देता हूं, तो इस तरह से भारत के कितने इलाके जाएंगे? पहले 10 थे, अब उसके 12 इलाके जाएंगे। चीन अगर छोड़ भी देता तो वो तो भारत के ही इलाके हैं। तब हमारी खबर पर भारतीयों ने बड़ा शोर मचाया था कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप झूठ फैलाते हैं।
دیکھیں جب بھی بھارت کی کوئی خبر ہوتی ہے تو ہم اسکرین پر سورسز ضرور بتاتے ہیں. آج سچ ٹی وی اردو کی خبر پتھر پر لکیر ثابت ہو گئی ہے. آگے چل کر ہم آپ کو اس کا ثبوت دیتے ہیں. ہم نے آپ کو اس وقت بھی بولا تھا کہ چین پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک بات تو یہ کہ اگر وہ پیچھے ہٹتا بھی تو وہ اس کے اپنے علاقے نہیں تھے, وہ بھارت کے علاقے تھے. لیکن چین پیچھے نہیں ہٹے گا, الٹا بھارت کو مزید پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیونکہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ بھارت نے فیس سیونگ مانگی تھی. بھارت جانتا تھا کہ چین نے چھوڑنا نہیں ہے. بھارت نے چین سے کہا کہ آپ کو جو کچھ چاہیے وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم سے لیں, لیکن ہمیں صرف اور صرف فیس سیونگ چاہیے. کیونکہ ہم نے اپنی عوام کو بتایا ہوا ہے کہ ہم شیر ہیں. ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ ہم خطے کے ٹائیگر ہیں. ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ نے جو علاقے لینے ہیں وہ آپ لے لیں, لیکن ہمیں فیس سیونگ دے دیں. بھارت کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی. بھارت کا مورال پوری دنیا میں گرتا جا رہا تھا. چین نے کہا ٹھیک ہے, یہ علاقے میں لیتا ہوں اور فیس سیونگ تم لے لو. اس کے بعد پوری دنیا کو بھارت نے بتایا کہ چین ڈر گیا ہے, چین واپس پیچھے ہٹ گیا ہے, چین کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب بھارت اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں گے. اور پوری بھارتی قوم ایک جھوٹ پر فخر کرتی رہی جس طرح سے وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. لیکن چین اپنی بات پر قائم رہا. چین نے دنیا کو سچ نہیں بتایا. چین نے تو صرف ایک ویڈیو لیک کی تھی جس کے بعد بھارت گھٹنوں پر آ گیا تھا کہ بس ہماری اور بے عزتی نہ کرو, جو لینا ہے وہ لے لو, بس ہمیں فیس سیونگ دے دو. تو چین اپنی بات پر قائم رہا. چین نے اس کے بعد کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. چین نے نہیں بتایا, لیکن دنیا سوئی ہوئی نہیں ہے. یہ بات پینٹاگون کے ایک کمانڈر نے بتائی ہے. پینٹاگون نے ایک کمانڈر تعینات کیا ہوا ہے انڈیا چائنا LAC کلیش پر. وہ اس سب کو بڑی نزدیکی سے دیکھتا ہے اور آج اس نے بتایا ہے کہ چین اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ بھارت مزید پیچھے ہٹا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ آپ کے زی نیوز کی خبر ہے, یہ ہماری خبر نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں ٹائمز آف انڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ چین اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ ہماری فورسز کو مزید آگے بڑھ کر بلی کر رہا ہے, انہیں تنگ کرتا ہے. اور آپ کا ہی اخبار ٹائمز ناؤ نیوز بتا رہا ہے کہ چین اپنی جگہ پر موجود ہے بلکہ اس نے وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر دی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کے بعد آپ اپنی فوج پر, اپنی حکومت پر, اپنے میڈیا پر اندھا اعتبار کرنا بند کر دیں گے, کیونکہ ان کا پوری دنیا میں مذاق بن چکا ہے. جب بھی آپ نے ہماری خبر کی مخالفت کی ہے, آپ کے اپنے ہی میڈیا نے پھر آپ کو بتایا ہے کہ سچ ٹی وی اردو صحیح بول رہا تھا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.